तो बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएससी बाई केशव सर में स्वागत करता हूं। अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, बहुत प्यारा सा चैप्टर और एग्जाम में बहुत नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है बच्चों कि मेरा वीडियो शुरू से अंत तक दिखेगा, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, आप क्लास 9th में भी पढ़ते थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों चाहते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा आपको 9th से कंसेप्ट उठा करके तब आपको 10th में ले चले। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो देखिए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो देखिएगा, हमने आपको लिख रखा भी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a, b तथा c, जहां a, b तथा c क्या होती है बच्चों, वास्तविक संख्या है। और बच्चों a, b बराबर नहीं हो किसके, 0 के, a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों देखिएगा, a और b 0 जब हो जाएगा तो ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, तो आशा करते हैं कि समीकरण देखिए बच्चों ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a, b तथा c क्या है, वास्तविक संख्या है, तथा a, b नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाला क्या बोलते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण। थोड़ा सा बच्चों और आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए नाम क्या है बच्चों, दो चर। तो देखिए बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं कि एक उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आपको दे चुके हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 30। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ जो देखिए बच्चों x और y दो चर है। x और y क्या है बच्चों, दो चर है। इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस ऑफ माइनस 13 इक्वल टू 0, या बच्चों इसको लिख सकते हैं हम माइनस 13 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, यहां समझना है कि दो चर, तो दो चर क्या है, x और y है। तो दो चर वाले रैखिक आपको बता चुके हैं बच्चों कि जिसका घात क्या होता है, एक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि कुछ यहाँ ऊपर नहीं लिखा है, तो क्या समझते हम लोग, एक है। तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, रैखिक। बच्चों ये बराबर का जो साइन देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, ये हमारा समीकरण कहलाता है। तो देखिए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों, जो हमारा चैप्टर भी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए बच्चों, युग्म माने होता है जोड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर। तो देखिए बच्चों, आप बोल सकते हैं कि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के समीकरण को, कि 0 के रूप वाले व्यंजक को ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि रूप वाले व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भी ध्यान देना है कि a1, b1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के,
तथा A2, B2 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे बच्चों हमने उदाहरण एग्जाम्पल के लिए लिख भी चुके हैं आपको, जैसे देखिए बच्चों 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। यह क्या है बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये क्या है बच्चों? क्योंकि देख रहे हैं इसमें दो चर आपको दिखाई दे रहा है, x और y दिखाई दे रहा है। और रैखिक माने देखिए बच्चों इसका घात क्या है? 1 है और ये बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे? समीकरण का नाम दे देते हैं। तो देखिए आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो आज आइए बच्चों अब हम लोग आपको समझाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। देखिए बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां होती है। एक को बच्चे बोलते हैं ग्राफीय विधि। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राफीय विधि। और दूसरे को बच्चों क्या बोलते हैं? बीजगणितीय विधि। देखिए बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो आपको याद रखना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती है। एक को बोलते हैं ग्राफीय विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, और दूसरे को बोलते हैं बीजगणितीय विधि जिसको अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। तो देखिए बच्चों घबराइएगा नहीं, हम पहले आपको ग्राफीय विधि नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों आपको बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि जब आपको समझ में आ जाएगा तब हम आपको सिखाएंगे क्या बच्चों? ग्राफीय विधि। तो आइए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को बीजगणितीय विधि से हल करने की। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को बीजगणितीय विधि द्वारा बीजगणितीय विधि द्वारा हल करने की तीन विधियां होती है बच्चों। कितनी होती है? तीन विधियां होती है बच्चों। एक को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरे को बोलते हैं बच्चों विलोपन विधि। और तीसरे को बोलते हैं बच्चों वज्र गुणन विधि। तो देखिए बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती है वह तीन होती है। एक को बोलते हैं, माने बीजगणितीय विधि से हम तीन तरीकों से हल कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरे को बोलते हैं विलोपन विधि, और तीसरे को क्या बोलते हैं? वज्र गुणन विधि। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं किसे? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों आपको दो समीकरण दिए रहते हैं। तो फर्स्ट वाले को देखिएगा, जो पहला समीकरण होगा उसको क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1 मान लीजिएगा। और दूसरा वाला होगा तो उसको क्या मान लीजिएगा? समीकरण 2 मान लीजिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 से चलते हैं। किसे चलते हैं? समीकरण 1 से चलते हैं। उसके बाद बच्चों आप
y का या x का मान, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ज्यादातर हम लोग y का ही मान x के पदों में क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ बच्चों y का मान हम लोग क्या कर लेंगे, x के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 14 है, 14 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ y का मान जो है बच्चों x के पदों में क्या कर लेते हैं, ज्ञात। तो x के पदों में ज्ञात करने के लिए बच्चों x को हमको क्या करना पड़ेगा, बायां पक्ष से दायां पक्ष में लाना पड़ेगा, तो पक्षांतर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये प्लस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये बच्चों देखिए y का मान जो है x के पदों में ज्ञात कर लिया जाता है, हम लोगों ने भी ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों ये y का जो मान है वह समीकरण 2 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान क्या करने पर बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए बच्चों, समीकरण 2 क्या है, तो देखिए बच्चों x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों, 4 है। तो अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे, y का मान प्रतिस्थापित कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, y का मान कितना है, आप देख लीजिए, ये है y का मान है 14 माइनस x बराबर क्या बच्चों, 4। बच्चों अब देखिएगा, अब माइनस से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस से प्लस में माइनस, तो 14 हो जाएगा। बच्चों माइनस में माइनस करेंगे तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, x बराबर बच्चों 14। जानते हैं बच्चों कि देखिएगा, आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि ये बीजगणित का रूल है कि समान जाति का और समान घात को जोड़ा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, x में x जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का बच्चों 14 बराबर क्या, 4। तो देखिए बच्चों, अब ये माइनस 14 है, इसको आप बायां पक्ष से दायां पक्ष में लाइएगा, तो ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो बच्चों कह सकते हैं कि 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस क्या बच्चों, 14। तो ये 2x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 18। तो बच्चों देखिए, आप यहाँ भी काट सकते हैं, 2 9 18, या इसको बटा में लाकर भी कर सकते हैं, तो 2 9 18। तो देखिए बच्चों, x का मान कितना हो गया, 9। अब बच्चों देखिएगा, यहाँ तो y का मान हम लोगों ने निकाला है, लेकिन क्या ये y का मान पूर्ण रूप से नहीं निकला है, ये तो x के पदों में निकला है। तो बच्चों इसको हम समीकरण 3 भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों क्या, समीकरण 3 से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर भी बच्चों। देखिए समीकरण 3 से बच्चों क्या है, 14 माइनस x। तो देखिए बच्चों, यहाँ 14, बच्चों x का मान आप देख रहे हैं कि क्या है, 9 है, तो यहाँ 9 रख दीजिए। तो देखिए बच्चों, y बराबर 14 में से 9 गया तो कितना बच्चों, 5। तो इसलिए बच्चों सजा करके लिख देंगे, ये जो समीकरण है इसका हल हो गया, x का मान बच्चों 9 और y का मान बच्चों 5 हो गया। तो देखिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चों, ये तो आप लोगों ने देख लिया प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। उसके बाद आइए बच्चों, इसी सवाल को या दूसरे सवाल को हम लोग अब विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं उसको हम सिखा रहे हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, देखिए हम लोग विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं उसको सिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, आप यहाँ इसका स्क्रीन टच ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। विलोपन
विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, विलोपन विधि में क्या करते हैं, तो इसको भी हम एक समीकरण के माध्यम से ही समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे एक समीकरण लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर क्या बच्चों 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। तो देखिए बच्चों, आपके पास ये दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है, इसको हमको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो दो समीकरण होते हैं, तो पहले वालों को समीकरण 1 मान लिया जाता है और दूसरे वाले को क्या, समीकरण 2। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या किया जाता है कि आप x के गुणांक को बराबर कर सकते हैं या y के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम कहेंगे कि आप हमेशा x के ही गुणांक को बराबर कीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बच्चे अगर y के गुणांक को हम लोग बराबर करते हैं तो वो प्लस माइनस में चिन्ह में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग हमेशा x के ही गुणांक को बराबर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है, x का गुणांक क्या है, 2 है और y का गुणांक क्या है, 4 है। तो देखिए बच्चों, ये x के गुणांक को बराबर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि ये इसका जो गुणांक होता है लघुत्तम लेना पड़ता है। तो बच्चों बता दीजिए 2 4 का जो लघुत्तम होगा, एलसीएम होगा, वो क्या होगा। तो सब कोई आप लोग जवाब यही दीजिएगा सर कि 2 4 का लघुत्तम जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए बच्चों, ये समीकरण 1 को x का जो गुणांक है उसको 4 बनाना है। बच्चों ये 2 है, इसको 4 बनाना है, तो कितना से गुणा कीजिएगा बच्चों कि ये 4 हो जाएगा। तो आपका जवाब यही होगा बच्चों कि देखिए x का गुणांक 2 है, इसको 4 बनाना है तो कितना से, 2 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद बच्चों देखिए, इसको x का गुणांक 4 है, इसको 4 ही बनाना है बच्चों, तो कितना से गुणा कीजिएगा, 1 से। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या कहेंगे कि आपको पता हो गया तो यहां लिखिएगा कि बच्चों समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर, 1 से क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर। तो देखिए बच्चों, अब समीकरण 1 में आपको 2 से गुणा कर देना है, तो प्रत्येक पद में कीजिए बच्चों, तो ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y, 13 दूना बच्चों 26 हो जाएगा। बच्चों 1 से गुणा कीजिएगा तो सेम होगा, देखिए 4x प्लस बच्चों 5y बराबर का बच्चों 23, क्योंकि बच्चों 1 से गुणा करेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, प्रत्येक पद को घटा देंगे। तो देखिए बच्चों, ये 4x से 4x कैंसिल हो गया, अब यहाँ बच्चों प्लस है, आइए क्या है, माइनस है। तो देखिए बच्चों, प्लस माइनस को घटाया जाता है और बड़ा का साइन दिया जाता है चिन्ह। तो देखिए बच्चों, 6y में से 5y गया तो कितना बचा बच्चों, तो आप कहिएगा सर 1y बचा। तो देखिए बच्चों, 1 को लिखा नहीं जाता है, इधर बच्चों देखिएगा ये प्लस है, माइनस है तो घटाया जाएगा। तो बच्चों 26 में से 23 गया तो क्या बचा, 3 बचा। तो देखिए बच्चों, y का मान क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए बच्चों, y का तो मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान रख दीजिएगा, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण, तो बच्चों एक ही में रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर 30। तो बच्चों यहाँ अब आपको y का मान रखना है, तो रखिए बच्चों 2x प्लस 3, देखिए बच्चों y का मान कितना है, 3 है, अब बराबर का बच्चों 30। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं इसे गुणा करेंगे तो 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9, आप बराबर का बच्चों 30। तो देखिए बच्चों, अब इसको 9 को इधर भेज देंगे, आरएसएस में भेज देंगे। तो देखिए बच्चों,
ये प्लस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 2x बराबर बच्चों 13 में से 9 घटाइएगा तो 9 4 13 का होता है बच्चा 4 होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ भी आप कर सकते हैं 2 दूना 4, या इसको नीचे में ले आइए भागा में। तो देखिए बच्चों 4/2 हो गया तो 2 दूना 4। तो बच्चों x का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों का x और y का मान निकल गया, इसलिए लिख देंगे इसका हल जो होगा वो x बराबर क्या होगा बच्चों 2 होगा और y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को विलोपन विधि समझ में आया होगा। एक और विधि होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं का वज्र गुणन विधि। तो आइए बच्चों अब हम लोग वज्र गुणन विधि को भी कैसे हल करते हैं उसको सिखा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं वज्र गुणन विधि। तो देखिए बच्चों वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो देखिए बच्चों वज्र गुणन विधि में कैसे हल करते हैं तो एक क्वेश्चन के ही माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों जैसे 8x प्लस 5y बराबर 9 लेते हैं और 3x प्लस 2y बराबर 4 लेते हैं। तो देखिए बच्चों वज्र गुणन विधि में सबसे पहले समीकरण को किस फॉर्म में लिखा जाता है ये बच्चों आपको पहले समझाना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों वज्र गुणन विधि में इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों कहने का मतलब है कि इधर जो हमारा RHS पद होना चाहिए वह सब क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहां इसको कर लेते हैं कि 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर का 0। आइए बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए बच्चों हम लोग यहां एक वज्र गुणन से कैसे हल करते हैं तो ये आपको समझना पड़ता है कि देखिए बच्चों यहां ध्यान देना होता है। एक हम लोग हंसने के लिए एक ट्रिक भी बना चुके हैं कि इसमें आपको याद रखना पड़ता है कि देखिएगा हम लोग हंसने के लिए बोलते हैं भात चोखा अचार भात। तो देखिए बच्चों फिर से बता देना चाहते हैं कि हंसने के लिए बोलते हैं भात चोखा अचार भात। अब देखिए बच्चों ये भात कहने का मतलब क्या होता है कि y का गुणांक। देखिए बच्चों भात चोखा अचार और फिर से क्या बच्चों भात। तो देखिएगा ये भात कहने का मतलब होता है y का गुणांक, चोखा कहने का मतलब होता है ये अक्षर पद और फिर से आचार कहने का मतलब क्या होता है x का गुणांक। उसके बाद दो समीकरण होते हैं बच्चों तो यहाँ भी लिख लेते हैं वैसे बच्चों या भात चोखा अचार और फिर से बच्चों भात। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या करते हैं इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ लिखते हैं x यहाँ y और यहाँ बच्चों 1। तो ऐसे ही आपको इस समीकरण में भी लिखना है कि बच्चों भात लिखे, भात करने का मतलब का y का गुणांक, चोखा चोखा करने का मतलब का बच्चों अचर पद। तो देखिए बच्चों अचर पद क्या है -9 है तो भात चोखा अचार, अचार करने का मतलब बच्चों x का गुणांक, फिर से भात माने फिर से y का गुणांक लिखते हैं। फिर से इसमें लिखे बच्चों भात, भात करने का मतलब बच्चों y का गुणांक, चोखा करने का मतलब क्या बच्चों ये अचर पद कांस्टेंट टर्म, फिर से अचार माने क्या बच्चों 3 और फिर से बच्चों भात। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखते हैं x, यहाँ क्या बैठाते हैं y और यहाँ बच्चों 1 बैठाते हैं। तो देखिए बच्चों 5 का बच्चों 20 प्लस माइनस माइनस। देखिए बच्चों सूत्र इससे क्या होता है ये माइनस होता है तो सूत्र से क्या लगाएंगे माइनस। उसके बाद देखिए बच्चों ये 2 से 9 में गुणा करते हैं तो देखिए बच्चों प्लस माइनस माइनस 8 8। इधर बच्चों देखिए y
इसमें गुणा कीजिए 9×3 = 27। अब देखिए बच्चों ये सूत्र से माइनस होता है, ये 8 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 32। इधर बच्चों 1 8 गुना बच्चों 16 और 3 बचे 15। तो देखिए बच्चों इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका x बच्चों ये -20 और माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों +18 आए y बटा देखिए बच्चों -27। अब बच्चों ये माइनस माइनस का हो जाएगा +32 आए 1 बच्चों 16 में से 15 गया तो 1। तो देखिए बच्चों ax बच्चों 18 में से 20 गया तो क्या हुआ बच्चों -2 हो गया। ये बच्चों देखिए बच्चों 32 में से 27 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 1/1। तो देखिए बच्चों एक फर्स्ट होता है, ये सेकेंड थर्ड होता है, सेकेंड होता है थर्ड होता है। तो देखिए बच्चों एक बार इसको बराबर में लेते हैं। तो देखिए बच्चों जब x बटा -2 बराबर ये 1/1। अब बच्चों तीसरा तीसरी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं। तो देखिए बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। जब बच्चों y बटा 5 बराबर 1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। देखिए बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसलिए बच्चों हल हमारा निकल गया x बराबर -2 y बराबर 5। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा।